Hi everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. Now today we are going to discuss something amazing, wow, enchanting. We are going to discuss a beautiful poem. And trust me, it is beautiful because हर चीज़ nature के साथ जुड़ी हुई है. Now tell me about something. How do you find it when you are lying down on a beautiful, soft and smooth grass? बस बहुत अच्छी हवा चल रही है और सब जगह बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं. द रैबिट्स आर हॉपिंग एंड देयर आर बटरफ्लाइज ऑल ओवर, देयर आर बर्ड्स एंड it is just pleasant. Everyone loves it, right? We loves to go to the parks and we love to play. We love it. So today we are going to talk about the small, the beautiful creatures. और ये जो नेचर है, इट्स लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल सरप्राइज. आप कभी किसी पेड़ में एक छोटे से घोंसले को देखना, उसमें अगर उसमें छोटे छोटे एग्स हैं, उसमें जो बर्ड्स होती हैं वो किस तरीके से अपने ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उनको फीड करती है. बटरफ्लाइज जो होती है वो किस तरीके से फूलों पे बैठती है, या फिर जो रैबिट्स होते हैं वो कैसे हॉप करते हैं. इवन अ स्मॉल स्नेल वो जिस तरीके से मूव करता है और आगे चला जाता है. जब हवा बहुत प्यारी हवा चलती है तो जो फ्लावर्स होते हैं इट फील्स लाइक दे ऑल आर स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द विंड. सो आज हम बात कर रहे हैं मेडो सरप्राइजेस की. It is an enchanting poem because it tells you the small and the beautiful surprises that the nature holds, and which is nothing less than gorgeous, beautiful, amazing. So yes, let's start with it. Remember this thing, it's a beautiful poem, so just be happy. क्योंकि जितने खुश रहते हैं ना हम, उतना ही हमें अपने आसपास हर कुछ बहुत अच्छा लगता है. सो हमारे आसपास हर कुछ बहुत खूबसूरत है एंड स्पेशली नेचर. हर जो एक एक लीफ होती है इट्स डिफरेंट, हर फ्लावर अलग होता है. इतने सारे कलर्स होते हैं फ्लावर्स में, इतनी शेड्स की लीव्स होती हैं. कभी कभी हम आसमान को भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कभी वो पिंक है, कभी वो ऑरेंज है, कभी वो ब्लू है, कभी वो ब्लैक है. सो एवरीथिंग इज सो कलरफुल एंड ब्यूटिफुल. सो लेट्स, what is one thing that we should do? First, we should have gratitude, which means we should be thankful for such beautiful nature around us. Second, we should appreciate. हमें हर चीज़ को बहुत सारा अप्रिशिएट करना आना चाहिए, बिकॉज जो हैप्पीनेस होती है वो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती. कभी अगर आपके घर में एक नया फूल खिलता है, राइट, उसको भी जाके देखिएगा, क्योंकि अगर आप उसको देख के अगर आपके फेस पे एक स्माइल आ गई, सो इट्स अमेजिंग. मे बी अ चॉकलेट कैन नॉट ब्रिंग दैट स्माइल समटाइम्स, लेकिन एक जो एक ठंडी सी हवा चलती है वो आपके फेस पे एक अमेजिंग सी स्माइल ला देती है. सो लेट्स बिगिन आवर पोम द मेडो सरप्राइजेस. मेडो सरप्राइजेस, इट्स अ ब्यूटिफुल पोम. लेट्स बी हैप्पी बिकॉज टू रीड दिस एंड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. Meadow Surprises. This is a poem, an enchanting one, written by Louis Brandeis Phillips, and he is a wonderful writer. About the poem, so have you ever walked across a green field, a park, or even under a clump of trees? Clump means a group of trees, and you will notice many wonderful things. और आपको बहुत सारी wonderful चीज़ें देखने को मिलेंगी. What are some of the surprises a meadow holds? Or for someone with a keen eye and a sharp ear. अगर हमें ढूंढना है ना तो हमें हर जगह बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे. अगर हमारे पास कीन आइज़ हैं, कीन ईयर हैं, मतलब अगर हम वाकई चीज़ों को देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो हर जगह बहुत सारे सरप्राइजेस हैं. और वो सरप्राइजेस क्या हैं वो हम इस पोम के थ्रू समझेंगे. Before we move ahead, we have something to know about this wonderful person over here, Louis Brandeis Phillips, who has written such an amazing poem. Now, this is the author of Decorative Painting Using Nature, which means Decorative Painting Using Nature is a book. It has everything related to nature. Louis Phillips is an American poet, playwright, editor and author of children's stories, because he used to love children and he was very much connected with them, so he could understand what would be loved by them, and that's why he wrote
a lot of successful stories. The poem portrays the blessings of nature, as I was talking, that हमें nature से बहुत सारी blessings मिली हुई है, जिसके लिए we should always show gratitude. What is gratitude? That we are very thankful to our nature. Meadows that are full of novelties. अगर कभी meadows, घास के मैदान को कभी ध्यान से देखना, सो कहीं एक छोटा सा बिल होता है, कहीं एंट ने अपना एक माउंड बनाया हुआ होता है, कहीं एक बटरफ्लाई बैठी हुई होती है, कहीं एक घोंसला होता है. तो एक मेडो को अगर आप देखो तो सिर्फ वो एक घास का मैदान नहीं है, वो कितने सारे इंसेक्ट्स, क्रिएचर्स के लिए वो एक घर भी है. नाउ द रिचनेस ऑफ ब्यूटी, वो उसकी ब्यूटी कितनी ज़्यादा रिच है. एंड just a second, yeah, and bounties of flora and fauna, which means जितने भी बहुत सारे जो पेड़ की कितनी वैरायटीज़ हैं आपके पास, क्रिएचर्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इनकी कितनी सारी वैरायटीज़ हैं. अ कीन ऑब्जर्वर, अगर आप देखना चाहते हो, एक कीन ऑब्जर्वर मतलब जो बहुत ही हर छोटी छोटी चीज़ को गौर से देखता है, उसको समझने की कोशिश करता है. एंड सोलफुल लिसनर, सोलफुल लिसनर का मतलब है जो कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा आप अपने आप को, अपने मन को शांत कर लेते हो, तो जो चर्पिंग, बर्ड्स की चर्पिंग होती है या फ्लटरिंग साउंड होता है, जैसे कोई अगर कोई बर्ड उड़ रहा है तो उसकी जो फ्लटर करता है, वो मतलब जो उसके जो विंग्स हैं जो फ्लैप करते हैं, या जो झिंगूर होते हैं उनकी आवाज़ होती है, तो कभी अगर हम सुने तो हर जगह म्यूज़िक है, हर जगह बहुत ब्यूटीफुल साउंड्स हैं. Can enjoy the lustrous greenery around whenever he is close to the nature. So you can enjoy all these things when you are close to nature. Only the thing which is necessary is you should be a soulful listener. You should be a keen, observer. Now let's start with this poem and enjoy it. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Now what does it mean that meadows have surprises? Meadows का मतलब जो ये आपके grasslands होते हैं, ओके, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा grassland है, उसमें बहुत सारे surprises छुपे हुए हैं. You can find them if you look. और वो सारे surprises आपको मिल सकते हैं अगर आप देखना चाहते हो. If you are a keen observer, then you can see all these surprises. Walk softly through the velvet grass. अब यहाँ पे हमने ग्रास को कैसे एक्सप्लेन किया है, लाइक इट्स अ वेलवेट ग्रास. इट्स सो सॉफ्ट एंड स्मूथ इन टेक्सचर दैट इट फील्स एज इफ यू आर वॉकिंग ऑन सम वेलवेट ग्रास. एंड लिसन बाय द ब्रूक. ब्रूक का मतलब होता है जैसे एक छोटी सी स्ट्रीम है, अ स्मॉल स्ट्रीम जो बह रही है, जैसे एक छोटा सा पानी का एक स्ट्रीम है. सो लिसन बाय द ब्रूक. जो पानी की जो कल कल की आवाज़ होती है वो भी इतनी मीठी होती है, इतनी अच्छी लगती है. You may see a butterfly rest upon a buttercup. आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई मिल सकती है जो शायद किसी फूल के ऊपर बैठी है. सो बटरकप, व्हाट इज बटरकप? इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर जो कि कप शेप्ड का होता है. तो ये जो है इस तरीके का, वो मतलब ऐसा एक कप शेप होता है उस फ्लावर का. सो you may see a butterfly which is sitting on a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. अब उसने जो है वो जो है नेक्टर, जो नेक्टर क्या होता है, जो फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स में एक स्वीट लिक्विड होता है, बटरफ्लाइज जिसको ड्रिंक करते हैं उसे नेक्टर कहते हैं. सो दे आर द वे दे आर ड्रिंकिंग. सो द पोएट इज सेइंग कि उन्होंने अपने स्ट्रॉज निकाल लिए हैं एंड दे आर सिटिंग ऑन दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड दे आर सिपिंग द नेक्टर. You may scare a rabbit who's sitting very still. तो जब भी आप मेडोज में चलते हो, सो मेक श्योर दैट जब आप चल रहे हो तो आप किसके ऊपर पैर रख रहे हो, बिकॉज देयर माइट बी समवेयर नियर एक रैबिट होगा, और अगर आप चल रहे हो तो आप उसको स्केयर भी कर सकते हो. दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, व्हेन ही हॉप्स यू विल. अब जो रैबिट्स होते हैं वो इतने स्टिल बैठते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता यहाँ कोई रैबिट भी बैठा हुआ है. बट व्हेन यू वॉक एंड यू स्केयर देम, सडनली दे स्टार्ट हॉपिंग एंड दैट इज व्हेन यू नोटिस देम. A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow.
अब जो डेंटिलियन फ्लावर्स होते हैं, सो दीज आर लाइक डेंटिलियन फ्लावर्स, इफ़ यू मस्ट हैव सीन देम इन योर गार्डन, क्योंकि ये कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं। ये यूजुअली स्टार्टिंग में ना ये गोल्डन कलर के होते हैं, और बाद में जैसे जैसे टाइम हो जाता है तो ये ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के बाद दे टर्न इनटू दिस फ्लफी, यू नो, इन द फ्लफी फॉर्म। इसको क्या कहा है उसने? फजी हेड। फजी का मतलब क्या होता है? कवर्ड विथ लूज लाइट फाइब्रस मैटर। मतलब ये इतने लूज होते हैं, ये इतने सॉफ्टली अटैच होते हैं कि इफ़ यू विल ब्लो देम, सो दे विल जस्ट मूव, दे विल जस्ट फ्लाई। सो दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, मतलब वो फ्लटर करने लग जाते हैं। फ्लटर का मतलब फ्लैप, मतलब वो उड़ने लग जाते हैं, वो हर तरफ चले जाते हैं। देख, अगर द मोमेंट यू ब्लो इट, सो इट मूव्स अवे लाइक दिस। सो देयर हियर ही इज टॉकिंग अबाउट अ डेंटिलियन फ्लावर। और डेंटिलियन के जो ये जो पूरे जो वाइट जो छोटे छोटे इसमें जो फ्लैप्स हैं, उसको उसने क्या कहा है? फजी हेड कहा है। डेंटिलियन को इट्स कंपेयरिंग डेंटिलियन टू अ फजी हेड, जिसको जैसे आप फूंक मारते हो, ब्लो करते हो, उसके सारे बाल उड़ जाते हैं। Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants' amazing mound. अब मेडो में सिर्फ इट्स नॉट अ प्लेन ग्रासलैंड, इट हैज़ अ लॉट ऑफ हैबिटेट्स। उसमें बहुत सारे क्रिएचर्स के घर हैं, जैसे कि आप जो बरोज होते हैं जहाँ पे रैबिट्स रहते हैं, या कोई भी जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो रहते हैं। तो ग्राउंड में कभी ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत सारे बरोज होते हैं। अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, टॉल ग्रासेस के पास में या पेड़ों के पास में कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा घोंसला होगा। द एंड्स अमेजिंग माउंड, तो जो चींटी का जो बिल होता है, सो मे बी वहाँ पे वो है। सो बेसिकली व्हाट डज इट वांट टू से कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। एक जगह ज़रा सी है, लेकिन उसमें कितने सारे क्रिएचर्स का घर है। Oh, meadows have surprises and many things to tell. meadows में कितने सारे surprises हैं और वो हमें कितनी सारी चीज़ें बताती हैं। You may discover these yourself if you look and listen well. और ये सारी चीज़ें आप खुद बता सकते हो, आप खुद देख सकते हो। The only thing is you have to look and listen well. I hope you like this beautiful poem written by Louis Brand Phillips, which shows that nature is so beautiful, it's so precious, and we should be thankful for all the colors which are spread across. Right? Now let's have a quick look at the summary. The poet desires to explore the habitats made by different animals that live in the meadows. ये जो poet का desire क्या है? Through this poem he wants to explore the habitats made by different animals that live in the meadows. मतलब जितने भी habitats हैं, जितने भी house हैं, घर हैं different creatures के, वो उनको देखना चाहता है, वो nature को appreciate करना चाहता है, वो मतलब everything which is colorful and beautiful around him, वो एक छोटे से ant से लेके trees, flowers, वो हर कुछ को appreciate कर रहा है यहाँ पे. The meadow offers several surprises to the one who has eager eye to look at the meadow. मेडो के पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं. जो ग्रासलैंड होती है उसके पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, लेकिन उनके लिए जो वाकई में देखना चाहते हैं. Walking on the soft velvety grass, the sound of the brook, a butterfly sipping nectar from the flowers, all such sights give immense pleasure. ये सारे जो sights हैं brook का, butterflies का और हमारे वेलवेटी ग्रास का, ये सब हमको बहुत ज़्यादा प्लेजर देते हैं. इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत सारा प्लेजर देते हैं. These sights are no less than the nature's surprise gift. ये जो साइट्स हैं, जो हम इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये एक सरप्राइज है और नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए. Walking further on, one may find a rabbit hidden in the grass. अगर हम और आगे वॉक करेंगे तो मे बी ग्रास के बीच में कहीं कोई रैबिट छिपा है, हमें वो दिख जाएगा. One may not be able to see it instantly. हो सकता है हमें एकदम से नहीं दिखे, but soon it would hop in front of you because it would be scared. तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा because you are walking, but the rabbit might get scared and it would hop and then you would be able to notice it. A dandelion that was golden a couple of days ago would have also bloomed. एक dandelion जो कि
ब्लूम नहीं किया था, जिसने जो गोल्डन था थोड़े दिन पहले, अब वो भी एकदम ब्लूम कर चुका है और उसके फजी हेड जो है उसको आप ब्लो करोगे तो इट विल बी ऑल ओवर यू. One could find several houses in the meadows. एक हमको बहुत सारे तरीके के habitats या houses दिखते हैं. There would be burrows in the ground, nests beneath the tall grasses, mounds for ants and so on. For every person there would be some or the other surprise. हर किसी के लिए वहाँ पे एक छोटा सा surprise definitely होगा. So that was a beautiful summary and I hope you understood it and I am sure आप सबके फेस पे एक छोटी सी स्माइल तो आई होगी थिंकिंग अबाउट द ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज एंड द रैबिट हॉपिंग. आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन दैट ब्यूटिफुल फेस ऑफ योर्स. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टाइम. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें हमने कौन सी पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें हमने क्या क्या यूज़ करी हैं. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट इट. अब पहली चीज़ जो इसमें हमने यूज़ करी है वो है मेटाफर्स. मेटाफर्स क्या होते हैं? When you are comparing something with some other thing, for example, I say life is a roller coaster ride. Life is a roller coaster ride. Now here I am comparing life with that of a roller coaster ride, but I have not used the word like or as. अगर हम like और as use करते हैं, for example, she is as pretty as an angel, तो ये होता है simile, जिसमें हम I'm comparing a girl with an angel using the word as or like, उसको हम simile कहते हैं. But if I'm not using these words and I'm still comparing, then that is known as a metaphor. So अब इसमें कौन कौन से metaphors use हुए देख लेते हैं. Velvet grass. So you are comparing the grass with that of, like with a velvet. Like how velvet is smooth and soft and the beautiful texture. तो आप grass को velvet से compare कर रहे हो. So that is your first metaphor. Then drinking straws. अब यहाँ पे क्या है? The butterflies. अब butterflies क्या straws लेके चलते हैं हर जगह, कि जैसे किसी फूल के ऊपर बैठे अपनी पॉकेट से अपना straw निकाला and started to drink the nectar. No, the line merely means that the butterflies are unfolding its sucking tube. जो butterflies के जो sucking tube होते हैं वो उससे कर रहे हैं, which looks like a drinking straw. तो ये जो word है drinking straws, these are what? These are their sucking tubes which are compared to a drinking straw. तो ये हमारा हो गया दूसरा metaphor जो हमने poem में यूज़ किया है. अब है airy parachutes. अब जो डेंडिलियन था, डेंडिलियन में वो लोग क्या हैं? जब आप उसको ब्लो करते हो तो वो उड़ते हैं and then of course it will fall down. So it looks like airy parachutes. So dandelion has turned into airy parachutes. The line doesn't mean that the dandelion has turned into parachutes literally, right? It means that it has turned to something like a parachute which is capable of moving slowly in the air. Which means dandelion जो है उनको हमने compare किया है airy parachute से. यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैराशूट्स पहन के नीचे आ रहे हैं या वो पैराशूट्स में कन्वर्ट हो गए हैं. इसका मतलब ये है कि वंस दे आर ऑल ब्लूम्ड तो उनका जो टेक्सचर है वो ऐसा हो गया है, इट हैज़ टर्न टू समथिंग जो कि पैराशूट जैसा दिखता है और वो उतना ही स्लोली ग्राउंड पे आता है. नाउ these were the three metaphors that you use. What were the three metaphors? The first one was velvet grass, second was drinking straws, and the third one is airy parachutes. So remember, these were your metaphors. Metaphors मतलब हम जब दो चीज़ों को compare करते हैं without using the word as and like. Now let's see alliteration. Alliteration मतलब क्या था? Same consonant sound. Okay? सेम कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे आता है, जिसे हम टंग ट्विस्टर्स भी कहते हैं. अब कौन कौन से alliterations यूज हुए हैं इसमें? So and listen by the brook who is sitting very still. So meadow surprises में when he hops you will. So see who's a dandelion whose fuzzy head, the ant's amazing mound, and many things to tell. So here you, if you will see the alliteration, walk softly through the velvet grass and listen by the brook who is sitting very still. So by the brook here, so this B का sound आ रहा है यहाँ पे through the velvet grass. So यहाँ पे भी ये sound आ रहा है who is sitting very still, sitting and still, S का sound आ रहा है. Then when he hops, he and hops.
अ डेंडिलियन हुज फजी हेड, हुज एंड फजी, ये इनका साउंड ऑलमोस्ट सेम है. और ants and amazing, so and many things to tell, T and T and T. So these are your alliterations, जहाँ पे आपके पास जो consonant sound है वो repeat होता है. Now imagery, imagery का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ and if you are able to find or form an image in your head, तब उसको हम कहते हैं imagery. Let's see. Imagery means using imaginative language to represent objects, actions and ideas in such a way that उसमें हमें ऐसा लगने लगे कि वो सब अभी है. जैसे if I say that beautiful meadows with velvet grass and like you know rabbits hopping and there are a lot of flowers, so you can imagine all these things, right? So इसी को हम कहते हैं imagery. अब imagery वाले कौन कौन से यूज़ हैं, हमने imagery जो यूज़ की है, एक है walk softly on the velvet grass, a butterfly rests upon a buttercup, and उसने अपने drinking straws निकाल लिए हैं, to sip the nectar up, a rabbit who is sitting very still, a dandelion whose fuzzy head has turned to airy parachutes that flutter when you blow, a nest beneath tall grasses. तो ये सारे जितने भी थे, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमने इमेजरीज यूज़ करी है. बिकॉज व्हेन आई से दिस यू आर एबल टू फॉर्म एन इमेज इन योर हेड एंड दैट इज़ हाउ यू कनेक्ट मोर विद द पोएम. सो अगर हम पोएम लिख रहे हैं या इफ़ यू आर लाइक राइटिंग अ स्टोरी, जब हम उसमें इमेजरी यूज़ करते हैं तो जो हमारा रीडर होता है वो उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाता है. So here we are done with reading our poem about the poet, then we are done with the summary, and we also looked at the poetry devices. Now what's important? We have to start with the question answers. Read the lines in which the following phrases occur, then discuss with your partner the meaning of each phrase in its context. So velvet grass का मतलब क्या होता है, तो हमें सिर्फ डिस्कस करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So let's quickly look at the answers. The velvet grass means soft grass that almost feels like fur or velvet. Velvet grass का मतलब होता है soft grass जो कैसी लगती है, fur जैसी या velvet जैसी. Second क्या पूछा उसने हमसे, drinking straws. So drinking straws क्या होते हैं? It means जो butterflies हैं, they are sipping nectar from the flowers with the help of straws. हमने ये डिस्कस किया है, जो उनके जो sipping tubes होते हैं, it feels like they have got their straws through which they are drinking the nectar. Next is meadow houses. Meadow houses क्या हैं, जितने भी habitats हैं. So meadow houses are the reference to several houses which inhabit the insects. वो सारे houses जहाँ पे कौन कौन रहता है, insects रहती हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं, एनिमल्स रहते हैं. सो इनको हम, इनके जो छोटे छोटे घर हैं उस मेडो में, उसको हम मेडो हाउसेस की तरह रेफर कर रहे हैं. सच एज बरोज, नेस्ट एंड माउंड्स. बरोज में रैबिट रहता है, नेस्ट में बर्ड्स रहती हैं, एंड माउंड्स में कौन रहते हैं, एंट. नेक्स्ट वन इज अमेजिंग माउंड. अमेजिंग माउंड किसको कहा गया है, चींटी के घर को कहा गया है. The amazing mound means the mounds created by the ants for dwelling. मतलब आप जो घर बनाते हो, जो बड़ा सा उनका बिल बनता है, if you will see that, so that is known as a mound, ants mound. Next is fuzzy head. Fuzzy head हमने किसको कहा था, we called dandelion a fuzzy head. Fuzzy head indicates the flowers of the dandelion which now floats in the air, we blow it. सो फजी हेड किसको कह रहे हैं हम, डेंडिलियन को कह रहे हैं, जिसको हम जैसे ही ब्लो करते हैं तो उसके सारे बाल उड़ जाते हैं. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट यू नीड अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर टू एंजॉय अ मेडो. रीड अलाउड द स्टैंजा दैट कंटेन्स दिस लाइन. अब ये कौन सी लाइन है जो सजेस्ट करती है दैट यू नीड अ कीन आई एंड शार्प ईयर. आपको मेडोज के जितने भी सरप्राइजेस हैं, अगर आपको वो सब जानना है, सो यू नीड टू बी अ गुड ऑब्जर्वर एंड एन अमेजिंग लिसनर. सो ये कौन सी लाइन्स हैं हमारी पोएम में जो ये कहती हैं. सो द लाइन इज यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ़ यू लुक एट एंड लिसन वेल. सो ये सारी चीज़ें आप खुद डिस्कवर कर सकते हो इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल.
So this line suggests that we can see everything. The only thing is we have to be a good observer. Now let's move on to the third one. Find pictures. Obviously, see, the question is find pictures of the kinds of birds and insects and scenes mentioned in the poem. So अब इसके pictures निकालना है. So इसके लिए you have to go to the park with your parents or with your friends, and अगर ऐसे बर्डों का picture दिखता है या किसी ant के mound का picture दिखता है, or if you look at a butterfly sipping nectar, then click a picture and then share with your friends. So of course you will have to do it yourself. Now watch a tree or a plant or walk across a field or park at the same time every day for a week. Now this is also something that you have to do on your own. मतलब रोज़ एक ही टाइम पे सेम टाइम पे किसी पार्क में जाना या किसी भी मेडो में जाना. Keep a diary of what you see and hear. और एक डायरी अपने साथ रखना, basically to note down whatever you see and hear. At the end of the week, write a short paragraph or a poem about your experiences. So once you are done, end of the week, जो भी तुमने feel किया, जो भी तुम्हारे experiences थे, on the basis of that, either you can write a paragraph, and if you are very poetic in nature, then you can even frame a beautiful poem. Put your writing up on the class bulletin board. Now, if you are asked to do this, you know, even you can use your imaginative power, or we have been to so many sports ground and we have been to so many meadows, and also you can use your beautiful creativity and discuss the same. So I have got a small answer for you. Let's quickly discuss this. During the summers, I observed the holy basil plant placed in the courtyard dying due to lack of water. So like during the summers, suppose I used to go to a park or maybe to a place every day. So I saw that वहाँ पे एक छोटा सा तुलसी का plant था, holy basil is तुलसी, but वो सूख रहा था because उसमें कोई पानी नहीं दे रहा था. So I decided to water it regularly. अब मैं वहाँ रोज़ जाती थी, so I decided to water it. I realized that the first few days there was hardly any change in the plant. So मैंने first 3-4 days क्या देखा कि वो plant वैसा ही था, उसमें कोई change आया नहीं, but I was regularly watering it. On the 4th day, tiny leaves emerged on its branches. 4th day क्या देखा मैंने कि उसके जो branches थे उसमें छोटी छोटी green leaves आने लग गई. Soon those tiny leaves grew into full leaves and the entire plant seemed to have bloomed fully. वापस मैंने क्या देखा, धीरे धीरे वो जो छोटी टाइनी लीव्स थी वो वापस बड़ी लीव्स बन गई, एंड द एंटायर प्लांट ब्लूम्ड ब्यूटिफुली. दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. Thank you guys. I hope you love this poem as much as I did. I enjoyed this poem thoroughly and I had a big smile on my face definitely. So we are going to continue in our next video with a new chapter, a new poem, and of course we are going to enjoy and love it. Till then, stay tuned, stay safe, and thank you. Bye bye.